गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। इसी चैप्टर को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले उन बच्चों के लिए कुछ नोटिस है जो अभी भी हमारे साथ कंटिन्यूस वर्क में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी की एक्टिविटीज़ किसी टीचर के पास रिकॉर्ड नहीं है। आपकी डेली एक्टिविटी, कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन वर्क नहीं कर रहा, आपकी सभी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली प्रिंसिपल मैम के पास डेली अपडेट जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक कंटिन्यूस हमारे साथ वर्क में नहीं आए या फिर जिनका वर्क लेट आ रहा है, टाइमली वर्क नहीं आ पा रहा, उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस है कि अपना वर्क टाइम पर करें, पंचुअल रहें, अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट बहुत जल्द एक स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं वन बाय वन। जैसे हर वीडियोज़ में हम करते हैं, वन बाय वन हम अपनी स्लाइड्स को मूव करेंगे। जो टॉपिक आपको डिस्प्ले पर शो होगा उसको आप देखते चले जाइए। अगर कोई टॉपिक आपका रहता है उसके अंदर, तो पीछे आपकी वीडियोज़ हैं, उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको कराया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने देखा था कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद हमने देखा एक ग्राफ किसके वी और ई का विद रिस्पेक्ट टू दी आर। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पोजीशन की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमने डायपोल के लिए इक्विटोरियल पोजीशन पर देखा। फिर हमने देखा कि क्या कोई रिलेशनशिप हो सकती है किसी से बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। फिर हमने वहाँ पर एक नई टर्म पढ़ी थी, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद हमने देखा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने काफ़ी तरह की इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस देखे थे वेरियस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। जैसे कि सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण कैसे इक्विपोटेंशियल सर्फेस बन सकता है। उसके बाद एक डायपोल के कारण कैसा पोटेंशियल सर्फेस बन सकता है। लाइक चार्जेस हो तो कैसे बनेगा, या फिर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे बनेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की थी हमने। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम अपने एक डायपोल को लें और उस डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, किसकी, उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर हम उस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें। उसके बाद हमने उसके कुछ केसेस देखे थे कि उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी, किस पोजीशन पर उसकी ज़ीरो एनर्जी होगी और उसके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन किस एंगल पर होगी। उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए गए थे, उन न्यूमेरिकल के सभी सॉल्यूशन आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, आपने सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट भी कर चुके हैं, लेकिन एक ये न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको बताया था, आपको जब पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ाया गया था तो मैंने आपको वहीं पर डिस्कस किया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स, यानी कि लॉन्ग में था। लॉन्ग का एक पार्ट, यानी कि कह सकते हैं लॉन्ग में एक पार्ट था, बी पार्ट, उस बी पार्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी सेंड किया था। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करने के लिए बोला था। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, अधिकतर ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो आइए आज इस वीडियो में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या उसने हमें गिवन दे रखा है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है एक वहाँ पर, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, जो वेरीज करता है, कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, यानी कि आर के रेस्पेक्ट में। और उसके लिए एक आपको क्वेश्चन दे रखी है, क्या, ई इज इक्वल्स टू 10r+5, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, और उस वेरी करने की इक्वेशन क्या है, वो है हमारी ई इज इक्वल्स टू 10r+5। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कब, इन मूविंग ए पॉइंट, इन मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक मूव करने पर कहाँ से, एक पॉइंट से, जो पॉइंट कहाँ पर है, एट आर इज इक्वल्स टू 1, टू द पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर जो कहाँ पर है, एट आर इज इक्वल्स टू 10, यानी कितना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कब, जब हम मूव करेंगे कहाँ से, पॉइंट R1, यानी कि R1 के अंदर रखा आपको 1 मीटर से, टू द पॉइंट R2, यानी कि
10 मीटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और क्या निकालने की कोशिश कर रहा है आपको, इंक्रीज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या हमने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी थी जिसके अंदर क्या हो रिलेशनशिप हो किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो वहाँ पर तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाना चाहूँगा अगेन। वहाँ पर जब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया गया था तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड आपको एक लाइन लिखवाई थी और आपको एक फॉर्मूला वहाँ से डराइव होकर आया था हमारा, दैट इज़ दिस, ई इज इक्वल्स टू माइनस में डी वी अपॉन डी आर। यही तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था कि ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। और वहाँ पे आपको क्या बताया था कि इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या था कि कितना पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ। यही हमारा एक पोटेंशियल ग्रेडियंट रहा था। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें क्या गिवन है आपके पास गिवन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखा है, जो आर के साथ वेरी कर रहा है। और निकलवा कह रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ, कब, जब R1 यानी कि 1 मीटर से कहाँ गए R2 पर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, E इज इक्वल्स टू माइनस में डी वी अपॉन डी आर। ई इज इक्वल्स टू, ई क्या था वहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड था, डी वी क्या था, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिवाइड यानी कि डी वी अपॉन डी आर, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में क्या चेंज होता है। तो वहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था ई इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। वहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो गिवन है आपको। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आर के साथ वेरी कर रहा है, और आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ले जा रहा है, आपको R1 पॉइंट यानी कि 1 मीटर से कहाँ ले जा रहा है, R2 यानी कि 10 मीटर पर। तो क्या करना है आपको निकालना है इसमें कितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा, या फिर कह सकते हैं सिंपली कि कितना पोटेंशियल चेंज होगा। अगर हम बात करें कि R1 पॉइंट से R2 पॉइंट तक जाने में कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, कितना पोटेंशियल चेंज, यानी कि हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस V की यानी कि DV की। तो हम देखो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चेंज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सिंपली अगर एक काम करें, इस डी वी को तो एक साइड रखें और दूसरी साइड के लेते हैं ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका फॉर्मूला बनेगा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस में ई इंटू डी आर बनेगा। डी वी क्या है, डी वी हमारा है चेंज इन पोटेंशियल। क्या है, डी वी इज द चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा बताओ, जब यहाँ पर आप एक पॉइंट से ए पॉइंट से दूसरे बी पॉइंट पर जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी बी यानी कि बी पॉइंट पर कितना है माइनस वी ए पॉइंट पर कितना है। तो यानी कि डी वी को तो आपने क्या कर दिया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या था आपका, माइनस में ई इंटू डी आर, ये तो था। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई इज इक्वल टू 10R+5। तो ई की जगह तो आप एज इट इज क्या रख देंगे, 10R+5 इंटू डी आर। अब क्या करना है आपको, ये इंडिकेशन का साइन कैसा है, आपने अपने एक किस पॉइंट से गए आप, पॉइंट R1 यानी कि 1 मीटर से पॉइंट R2 यानी कि 10 मीटर पर गए हो। ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज है, कह सकते हैं कितना चेंज हुआ, उसको तो निकालना है। तो आपने सिंपली क्या कर दिया, इसका जो आपने डी वी है भाई, अब आपको क्या निकालना है, ये आया डी वी। ठीक, लेकिन आपको क्या निकालना है, इंक्रीज या फिर कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हटाना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करते हैं आप, इंटीग्रेशन करते हैं भाई। डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमने क्या करा, दोनों साइड का इंटीग्रेट कर दिया।
अगर दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वी का वी बचेगा, और वी कैसे बचेगा, आपका जो चेंज हुआ है किस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस में ई इंटू डी आर, और ई इंटू डी आर का क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। वो ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया था, आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर से, और फाइनल पॉइंट बी पॉइंट क्या है आपका, फाइनल पॉइंट क्या है, आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दी क्या, 1 से लेके 10 तक। अब सिंपली क्या करना है आपको, ई की वैल्यू आपको गिवन थी 10r+5, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10r का तो इंटीग्रेशन कर 10r² 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो उसकी मल्टीप्लाई होती है, यानी कि डी आर के रेस्पेक्ट में करना, तो क्या जाएगा 5 इंटू आर। लिमिट्स पुट कर देंगे क्या, 1 से लेके 10 तक। तो सबसे पहले 10 को पुट करेंगे, फिर 1 को पुट कर देंगे, और सिंपली जो हमारा आपका आंसर आएगा उसको आप इजीली निकाल लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। आइए आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, देखो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने कंडक्टर को, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर तो पता है आपको, कंडक्टर हमारे सिंपली वो होते हैं जो हमारे किसी भी चीज़ को कंडक्ट करा दें। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कंडक्टर हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कराते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का मतलब है कि फ्लो, यानी कि कह सकते हैं चार्ज का फ्लो होना। चार्ज का फ्लो होने का मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं, और मूव होने के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता कंडक्टर के पास हमारे आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्री होंगे, लेकिन हाँ लूजली बाउंडेड होते हैं, न्यूक्लियस से कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा कम कह सकते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी। तो क्या होंगे, फ्रीली आपको वहाँ पे बाउंड मिलेंगे, ठीक। तो जैसे ही आप उसके अंदर जरा सा फील्ड लगाएंगे तो क्या होंगे, वे चार्ज हमारे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे चार्ज क्या होंगे आपके मूव करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका करंट फ्लो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, आपने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर मतलब सिंपल हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया, जरूरी नहीं है कि कंडक्टर आपको यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक रेक्टेंगुलर शेप दिखा रखी है, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए, कोई भी रेगुलर शेप हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा। आपने सिंपली एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। क्या कर दिया आपने, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एक कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, कब, जब हम उस कंडक्टर को किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या हम उसके अंदर देख सकते हैं, हमें वो देखना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसकी कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले रखा है, ये आपको कंडक्टर दिख रहा है, ठीक। इस कंडक्टर को आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दिया। सिंपली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है जिसकी डायरेक्शन हमारी क्या जा रही है, इधर, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट जा रही है आपको, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कहीं पॉजिटिव रहा होगा और इधर कहीं नेगेटिव रहा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर आपको सिंपली दिख रहा है, ये कंडक्टर ये रहा। तो अब होने वाला क्या है, तो सबसे पहले बिहेवियर हमने क्या देखा कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर आपका जो हमारा कह सकते हैं एज होल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी कि आपको जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिलेगा क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अब कैसे हुआ इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, आपने सिंपली क्या कर दिया, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर रख दिया, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इस कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होंगे, हमारे फ्रीली चार्ज पार्टिकल्स होंगे फ्रीली चार्ज पार्टिकल। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, ठीक है। और जैसी फोर्स लगेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव से जा रहा होगा, कहाँ की तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो इसके पास जितने भी हमारे नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो सारे इसके इधर लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे, इधर लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे, और जितने भी हमारे चार पार्टिकल कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, वो हमारे सारे कहाँ आ जाएंगे, राइट साइड आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। जैसे कि आपको फिगर में इधर
दिखा भी रखा है क्या, कि आपने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा सिंपल यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा होगा, क्योंकि आपको एरो की डायरेक्शन दिखाना है कहाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे ही आपने इसके अंदर कंडक्टर रखा, कंडक्टर जैसे आप रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो सब यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे हमारे सभी यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे। अब जरा देख के बताओ, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स दी राइट। और जो हमारा इसके इनसाइड यानी कि कंडक्टर के इनसाइड जो हमारा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड दी लेफ्ट। है या नहीं है, देखो भाई, बाहर वाले की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको दिख रही है कहाँ, राइट की तरफ। और जो अंदर हमारे चार्ज इंड्यूस हुए हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है आपकी, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो जितने भी ये चार्ज पार्टिकल होंगे, ये चार्ज इस किसके चार्ज पार्टिकल, जितने भी इस कंडक्टर के हमारे क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, वे क्या करेंगे, जब तक कि जितने भी हमारे इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, जितने भी हमारे इसके अंदर क्या होंगे, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, वे जब तक मूव करते रहेंगे, ये कह सकते हैं जब तक कॉर्नर पर जाते रहेंगे, कब तक, जब तक कि अंदर का जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान सुनना, जो इसका अंदर का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर ना हो जाए, जस्ट इक्वल टू दी आउटर, यानी कि कह सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। यानी कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का लगा रखा है, जब तक कि इनसाइड उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो जाए, जब तक कि ये चार्ज पार्टिकल क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। और जैसे ही दोनों बराबर हुए तो आपका क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको, जीरो। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। आइए एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं, अगर इसके अंदर कोई डाउट हो। क्या क्या आपने, वह ना कंडक्टर, जब आपने कंडक्टर को प्लेस किया किसके अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या कर दिया, सिंपली एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ की तरफ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई वह बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स दी राइट। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कहाँ मिलेगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर मिल जाएगा आपको, टुवर्ड्स दी लेफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ मूव स्टार्ट हो जाएंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इंड्यूस हो जाएंगे कहाँ पर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर। ये आपको लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर दिख रहा है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है हमारे, सारे के सारे इंड्यूस कहाँ हो जाएंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ये जो कह सकते हैं जो प्रोसेस है इनकी, किनकी, इन चार्जेस के इंड्यूस होने की लेफ्ट और राइट साइड पर, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, ये लिखा ना आपको, द प्रोसेस कंटिन्यू, प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहेगी कब तक, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कह सकते हैं इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या ना जाए, इक्वल ना हो जाए एंड अपोजिट। अपोजिट तो सिंपल आपको दिख रहा है, अपोजिट हो जाए किसके, जो बाहर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, जो आपने बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। अब जरा एक बार बताओ, जब आपको बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल रही थी, ई एक्सटर्नल, और अदर अंदर जो आपको मिल रही है वो अंदर की वैल्यू भी कितनी है आपकी, सेम एज इट इज़, जितनी बाहर की है इतनी अंदर की है। ठीक, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका, जीरो। तो नेट यही लिख रखा है आपको क्या, कि दस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। आई होप समझ में आएगा किस तरह से हमारा जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जो हमारा नेट चार्ज होगा इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कि जो हमारा नेट चार्ज होगा किसके अंदर, किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी क्या क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे आपको सिंपल एक कंडक्टर दिखा रखा है, किसकी शेप में, स्फेरिकल शेप में। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल ही हो, कोई भी आप रेगुलर शेप ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, या फिर कोई भी रेगुलर शेप से आप ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको समझाने के लिए क्या ले लिया, कि स्फेरिकल शेप ले ली। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेट चार्ज होगा इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जितना भी चार्ज मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, सरफेस पर मिलेगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ इंटीरियर कोई भी हमारा चार्ज नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने सिंपली क्या कर लिया, कि एक कह सकते हैं हमने कंडक्टर को एक कह सकते हैं कंडक्टर कंसिडर कर लिया। जैसे कि आपको सिंपली दिख रहा है कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर आपने ले रखा है। ठीक है, इसके पास क्या है, हमारा क्यू चार्ज है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमें ये देखना है कि इनसाइड क्या है, कोई चार्ज नहीं है, ये तो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे।
ठीक है, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था क्लासरूम में कि गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली गॉसियन सरफेस बना ली, जैसे कि आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं कि इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस क्या है, जस्ट नियर द आउटर बाउंड्री, यानी कि आउटर बाउंड्री से नेक्स्ट स्टेप, जस्ट जरा से भी अगर हम कह सकते हैं आउटर बाउंड्री से जैसे ही हम अंदर की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या मिलेगा, गॉसियन सरफेस मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आपको अभी पीछे बताया गया था कि क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, जीरो, अभी बताया था। तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या कि जैसे कि आपको पता है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो यानी कि एज द फील्ड ई इज इक्वल टू जीरो एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि हर पॉइंट पर इसके कंडक्टर के इनसाइड क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा तो ज़रा यूज़ करते हैं हम किसका, उसका क्या कह सकते हैं अपना, जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ाया था ना, गॉस थ्योरम, वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। क्या वहाँ पे आपको लिखवाया गया था फाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस, इंटीग्रल कर देंगे, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो फॉर्मूला लिखवाया था, आपको दो फॉर्मूले याद हो, जिसको नहीं याद आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ओपन करके देख लें अपना। ठीक है, वहाँ पर आपको ये फ्लक्स के फॉर्मूले लिखवाए थे दो। ठीक है, इनका मतलब भी बताया गया था वहाँ पर ब्रीफ में आपको। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है इनसाइड द कंडक्टर, जीरो, यानी कि ई की वैल्यू कितनी मिली है आपको, जीरो। अगर ई की वैल्यू यहाँ पर जीरो मिलती है तो फ्लक्स फाई ई कितना हो जाएगा, जीरो। अगर फाई ई जीरो हुआ तो आपको एक फॉर्मूला इसमें अभी आपको यहाँ पर सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, क्या कि फाई किसके बराबर होता है हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और फाई कितना है, जीरो। अगर फाई जीरो हुआ तो क्या क्यू कितना हो जाएगा, सिंपली जीरो। तो सिंपल हमने क्या शो कर दिया कि इनसाइड एक कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर द नेट चार्ज इज जीरो, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारा नेट चार्ज कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। सारा का सारा चार्ज आपको कहाँ मिलेगा, एट द सरफेस, उसकी सरफेस पे मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या कि पोटेंशियल जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा विद इन और एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या मतलब इसका, ये ध्यान समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लें, जैसे कि आपको सिंपल ये कंडक्टर दिख रहा है, तो जो अंदर यानी कि कंडक्टर के इनसाइड या फिर कह सकते हैं ऑन द सरफेस हमारा कैसा मिलेगा, पोटेंशियल की वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी, यानी कि पोटेंशियल क्या मिलेगा, हर जगह सेम मिलेगा। अब जरा देखते हैं कैसे मिलेगा, तो पोटेंशियल इसका कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। देखते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट, आपको न्यूमेरिकल भी कराया उसके ऊपर, क्या ई इज इक्वल टू माइनस में डी वी अपॉन डी आर, ये रहा लिखा हुआ ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्या किसका फॉर्मूला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये आपका क्या है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको शो करना है क्या कि पोटेंशियल जो होता है किस पर, सरफेस पर, और इनसाइड द कंडक्टर क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है। अब जरा देखते हैं कैसे, जरा एक बात बताओ, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, कितना मिलेगा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। भाई फर्स्ट पॉइंट यही तो बताया था आपको कि इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो यानी कि सिंपली इस ई की जगह आप क्या कर दोगे, वैल्यू ई की जगह आप जीरो पुट कर दोगे। अगर डी वी अपॉन डी आर, फिलहाल आप नेगेटिव साइन को एक साइड में रखें, डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो है, डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो है, तो ज़रा एक बात बताओ, किसी भी कह सकते हैं किसी भी वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन जीरो कब होता है, जब कोई कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहने लगूँ टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर या विद रिस्पेक्ट टू एस, किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो आप, तो टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे टू का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। क्यों होगा भाई, टू एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर ई क्या है आपका, जीरो। अगर ई जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि v कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू रही होगी जब भी उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, जीरो आया। भाई अगर v कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू ना होती तो उसका डिफरेंशिएशन भी कुछ ना कुछ आता, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जीरो। और डिफरेंशिएशन कब जीरो आता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ जब जीरो आता है, जब आपकी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका सिंपल मतलब क्या है, डी वी अपॉन डी आर क्या है, जीरो। और डी वी अपॉन डी आर जीरो होने का मतलब क्या है कि v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है कि v हमेशा क्या रहा होगा वहाँ पर, कांस्टेंट, या फिर v की क्या रही होगी, फिक्स्ड वैल्यू रही होगी। कोई डाउट, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन, यानी कि कंडक्टर के अंदर, और ऑन द सरफेस हमारा क्या रहेगा, कह सकते हैं पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक।
नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी किसी भी अगर हम कोई कंडक्टर ले लें, चार्ज कंडक्टर ले लें, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सरफेस, सरफेस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने से भाई इनसाइड द कोई किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, कि फर्स्ट पॉइंट हमने भी यही पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो। तो सिंपल सी बात है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बाहर की तरफ मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, यानी कि कोई भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब है, देखो इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक हमने इर्रेगुलर सी शेप ले ली, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है आपको, एक इर्रेगुलर सी शेप ये ली हमने, कि इर्रेगुलर सी शेप ले ली। ये हमारा क्या है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चार्ज सरफेस ऑफ द कंडक्टर है। अब हमें क्या करना है, हमने सपोज कर लिया कि इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, यानी कि सिंपल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिसका हमने क्या क्या दिया, हमने छोटा सा ds, कि हमने एक बहुत छोटा सा एरिया ले लिया। हम क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, वहाँ पर ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज डेंसिटी के। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, एक यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ही आप इस कंडक्टर के बाहर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो गॉसियन सरफेस आपको बना रखा है वो कंप्लीट लाइन से बना हुआ है, लेकिन जैसे आप इनसाइड इसके मूव करेंगे तो आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन से। इनका सिंपल मतलब क्या है, भाई सिंपल बात करें इस सरफेस से अंदर की, तो इस सरफेस से अंदर तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल नहीं सका, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो हम बात क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस से जस्ट बाहर की। एक बात और देखना, यहाँ पे आपको हो सकता है गॉसियन सरफेस देखकर ऐसा लग रहा हो कि सरफेस बहुत बड़ी है, नहीं, ये सरफेस हमने इतनी स्मॉल ले रखी है, इतनी स्मॉल ले रखी कि जस्ट ये कह सकते हैं जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर की जो सरफेस है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, इस गॉसियन सरफेस की आउटर मोस्ट स्फेयर, यानी कि ये आउटर मोस्ट सरफेस दिख रही है ना आपको, जस्ट वो मिलेगी। यानी कि जैसे ही आप इस सरफेस ऑफ द कंडक्टर से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो तुरंत आपको गॉसियन सरफेस की ये आउटर मोस्ट सरफेस मिलेगी, और जैसे ही आप स्फेयर ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर के इनसाइड मूव करेंगे तो तुरंत आपको ये डॉटेड लाइंस वाला गॉसियन सरफेस मिलेगा। ठीक है ना, तो यानी कि जस्ट कह सकते हैं सरफेस के तुरंत बाद और सरफेस के जस्ट तुरंत पहले। ठीक है ना, सिर्फ इतना सा हमने गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्या, हमें ये प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो देखते हैं आइए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सिंपल हमने क्या करा, अभी आपको बताया कि हमने एक सिंपल एक इरेगुलर शेप का चार्ज कंडक्टर ले लिया। ठीक है, उसकी हमने क्या कर दिया, हमने एज्यूम कर लिया कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, आपको दिख रहा है, हमने उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितने मिलने वाला है, जीरो। बस सिंपल अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना मिलने वाला है, जीरो, लेकिन क्या बाहर जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले की वैल्यू निकालते हैं, अंदर तो सिंपल हमारा जीरो है। तो हमने क्या करा, फाई इज इक्वल टू, अगेन फिर हमने अपना वही थ्योरम का यूज़ किया, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ई डी एस। डी एस क्या है हमारा, वो छोटा सा ई है जो हमने अपना गॉसियन सरफेस के अलोंग कंसिडर कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ई डी एस। अगर हम बात करें चार्ज की, कितना चार्ज हमारा कंसिडर किया हुआ है, भाई एक बात बताए, एक बात सुनो, इस पूरी कंडक्टर पर हमारा चार्ज कितना है, क्यू, कितना चार्ज है इसके ऊपर, पूरा चार्ज हमारा कितना है। ठीक, लेकिन हमें एक बात बताओ, हमें चार्ज किसका चाहिए, हमें चार्ज चाहिए सिर्फ जो इस गॉसियन सरफेस के एनक्लोज्ड हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली उस चार्ज की वैल्यू निकाली, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा क्या है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर एरिया पर कितना चार्ज है, इनटू क्या कर लिया हमने, अपना वो एरिया ले लिया जिसके अलोंग हमें देखना है। भाई क्या बताओ, ये सिंपल वही वाली बात होगी, मैंने आपको क्लास में भी कई बार एग्जांपल दिया है इसका, क्या कि आपको कहा कि आप बाज़ार जाइए, मार्केट जाइए और वहाँ से 10 किलो आलू ले आइए। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता, अब आपको 10 किलो आलू लेने हैं। ठीक है, तो अब आप 10 किलो आलू के पैसे किस हिसाब से दोगे, अगर आपको ये कह दें कि 1 किलो आलू के पैसे कितने हैं, 10 रुपये हैं, तो आप सिंपली 10 किलो आलू के पैसे निकाल सकते हो। 10 रुपये किसके हैं, 1 किलो के, 10 किलो कितने होंगे, 10 इंटू 10 सिंपली। तो आपको क्या कहा, आपको कहा कि इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, कितना चार्ज इसने इनक्लोज कर रखा है। तो कैसे करोगे कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, किसके पर कह सकते हैं पर यूनिट स्क्वायर पर कितना चार्ज आया हुआ है।
जैसे 1 किलो आलू के थे ना कि पर केजी कितना रेट है इसका, तो ऐसी पर सरफेस कह सकते हैं पर सरफेस पे कितना चार्ज होता है, यानी कि उसकी क्या वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है हमारी सिग्मा, ये तो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, इनटू क्या, कि कितने आपने आलू लिए, 10 किलो आलू लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दो कि इनटू वो एरिया जिसमें आपको वैल्यू निकालनी, तो आपका एरिया कितना है यहाँ पर डेल्टा एस, तो यानी कि आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा एस की वैल्यू कर दी, तो ये आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया जो एनक्लोज कर रखा है किसने, उस गॉसियन सरफेस के बॉक्स के। ठीक है, यहाँ से आपने क्यू की वैल्यू निकाल ली। आपको पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग दो फॉर्मूले थे क्या, एक तो था फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ये आपको दिख रहा है, ये रहा। सेकंड फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कि कितना चार्ज उस सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है, अगर उसका हम एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स निकाल दे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल फ्लक्स निकल आएगा, तो यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपको अभी अभी आप निकाल के लाए हो क्या, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, करें कॉपी में, यहाँ पर एक लाइन एंटर करने की जरूरत है, या मैं इसके आगे कर देता हूँ यहाँ पर इज इक्वस टू, बस इसके इक्वस टू में एक लाइन लिखनी है क्या, सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई की वैल्यू दो हो गई आपके पास, कौन कौन सी, एक तो फाई इज इक्वस टू ई डी एस या फिर डेल्टा एस इज इक्वस टू, और दूसरी फाई की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं, तो वहाँ से इक्वेट करने के बाद आपका एक फॉर्मूला निकल आएगा क्या, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देख के बताओ एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ई किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ई किसके प्रोपोर्शनल हुआ, जरा देख के बताना, ई प्रोपोर्शनल हुआ आपके किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा के बराबर, सो कह सकते हैं प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, तो ये तो आपको देखना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो सिंपल हमने इसको दिखा दिया कि ई किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा देख लें, इसके बाद एक टॉपिक इससे रिलेटेड आएगा हमारा क्या, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ज़ीरो मिलेगा इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। क्या मतलब है कि आपने एक होलो चार्ज कंडक्टर ले लिया सिंपल, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया कि हमने कंसिडर करा के क्या, कि एक हमारी छोटी सी कैविटी यानी कि सिंपली कह सकते हैं होल टाइप में है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें ये शो करना है कि उसके अंदर किसके कैविटी में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, ज़ीरो होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में भी बताया था जब आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, वहाँ पर आपको एक कार वाला एग्जाम्पल दिया था कि जब आपका थंडरस्टॉर्म होता है तो आपको कार में बैठना क्यों सेफ़ लगता है, या फिर कह सकते हैं क्यों बोला जाता है कि आप कार में बैठ जाएं वो ज़्यादा सेफ़ होगा एज़ कम्पेयर टू आप वहाँ पर खुले ग्राउंड में ना घूमें। बताया था वहाँ पर, उसका रीज़न क्या था, सब चीज़ आपको ब्रीफ में डिस्कस बताई थी। ठीक है, तो आइए आज हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्लियरली वहाँ पर ईजिली बहुत आराम से बताया गया था। ठीक है ना, तो बस हम इस टॉपिक इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके अंदर, इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर क्या होगी, हमारी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो सिंपल हम क्या क्या देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं। इसमें जो आपकी पिक आएगी वहाँ पर पिक में तो ऐड नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर ऐड कर लें कंडक्टर के बाद, यहाँ पर आपको लिखना है ई इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल ई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर मिस हो गया है यहाँ पर। ठीक है ना, जो है एरो लगा हुआ ना, ये इस एरो के बाद लिखना है क्या, ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, ठीक, क्या मतलब है अब इसका देखते हैं। देखो आपने क्या करा कि सिंपल एक चार्ज कंडक्टर को कंसिडर कर लिया कि हमारा एक स्फेरिकल चार्ज सरफेस है, उसको हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, कैविटी कंसिडर कर लिया, यानी कि सिंपली आपको नीचे अंदर इनसाइड द कंडक्टर आपको एक कह सकते हैं सर्कुलर दिख रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर लिया, कैविटी को कंसिडर कर लिया जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर कोई भी इनसाइड चार्ज नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है कि इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ज़ीरो। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेंगे, गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लेंगे। और गॉसियन सरफेस कहाँ कंसिडर करेंगे, इस कैविटी के जस्ट आउटसाइड। समझ पा रहे हो ना कि गॉसियन सरफेस कहाँ करेंगे हम, इस कैविटी के जस्ट कह सकते हैं क्लोज, बिल्कुल पास में, यानी कि कंडक्टर के इनसाइड और कैविटी के बिल्कुल पास में दिख रहा है आपको। कंडक्टर तो ये बाहर वाली सरफेस है, इस कंडक्टर के इनसाइड ही तो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया है, लेकिन कैविटी क्या है, बिल्कुल पास है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कंडक्टर के अंदर, यानी कि जो आपको कंडक्टर दिख रहा है, इस कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, ज़ीरो।
सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो मिलेगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के क्या मिलने वाला है, ज़ीरो मिलने वाला है, तो गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना मिलने वाला है, कि कितना गॉसियन सरफेस आपको चार्ज कितना कंसिडर कर सकती है, मतलब कह सकते हैं कितना इनक्लोज कर सकती है। तो अगर ई ज़ीरो हुआ, यहाँ पे देखो ना आप, क्या कि अगर ई ज़ीरो हुआ तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, जीरो बाई ई ज़ीरो हो गया, तो यानी कि मतलब क्या है, फाइव ज़ीरो हो गया, और फाइव ज़ीरो हो गया तो क्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आपका ज़ीरो हुआ तो गॉसियन सरफेस जो आपका चार्ज इनक्लोज करेगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो हुई, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे किसके, इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अंदर, इनसाइड द कैविटी, यानी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी कैविटी कितनी आपकी ज़ीरो। अब इसका यूज़ आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, आपको फर्स्ट चैप्टर में जब आपका ये टॉपिक आया था तो वहाँ पर आपको ब्रीफ में बताया गया था कि ऐसा इसका रीज़न क्यों है कि थंडर स्टॉर्म में हम कार में ज़्यादा सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी बाहर आउटर सरफेस के। तो आइए आज हम उसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो वहाँ पर आपको वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या, कि वहाँ पर था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसको आपने क्या नाम दी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है, सेम इसी फिनोमिना पे काम करेगा कैविटी वाले पे, ठीक है ना, देखेंगे कैसे करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हुई क्या, मतलब इस कह सकते हैं इसका मतलब क्या है। शील्डिंग का मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। शील्डिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर हम वोकैब की टर्म में बात करें तो शील्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। और क्या इसकी पूरी टर्म का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि किसको प्रोटेक्ट कर, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमारा एक वो फिनोमिना हुआ, कैसा फिनोमिना, कि हम एक ऐसा रीजन बना लें, हम एक ऐसा एरिया बना लें, क्या क्या हो, जो जो एरिया हमारा किससे फ्री हो, किससे मुक्त हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अच्छे को बताओ, यहाँ पर इनसाइड द कैविटी आपको क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, नहीं मिला ना। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल एक ऐसा एरिया बना लिया, एक ऐसा सरफेस बना लिया जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, ज़ीरो। तो हमने उसी फिनोमिना को, उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दी थी अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुई, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए रीजन, यानी कि किसी भी एक रीजन को क्या कर देना, फ्री कर देना, किससे, फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देना किसी भी रीजन को, उस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अच्छा इसका ये किस फिनोमिना पे वर्क करता है, किस फैक्ट पर बेस्ड है, सिंपली अगर बात करें तो किस फैक्ट पर बेस्ड है, इस फैक्ट पर तो बेस्ड है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, कितना होगा, ज़ीरो होगा, कहाँ पर, इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर, यानी किसी भी होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होगी उस कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा। तो इसी फिनोमिना का काम करता है भाई, ये बताओ उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जब भी तो हम क्या कर रहे हैं, उस एरिया को, जो आपको दिख रहा है ना ये फील्ड वाला एरिया, यानी कि ये वाला, इस एरिया को हमने किससे फ्री कर दिया, इस एरिया को हमने फ्री किससे कर दिया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस फिनोमिना को हमने नाम किया जाए अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, सिंपल एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रीजन को फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, किससे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे, या कह सकते हैं किस फैक्ट पे काम करता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो कंडक्टर, किसी भी एक होलो कंडक्टर के अंदर जो हमारी कैविटी होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, ज़ीरो, या फिर कह सकते हैं वैनिश, खत्म हो जाएगा। भाई आपने ये देखा था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आपका, ज़ीरो। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, बहुत ईजी हैं दोनों एप्लीकेशन, आपको समझा रखी है, पहले भी समझाई थी आई थिंक, फर्स्ट तो आपको समझाई रखी है क्या, कि थंडर स्टॉर्म के टाइम आपको ये कहा जाता है कि आप एक कार में बैठ जाएं तो वो ज़्यादा सेफ़ होगा, किससे, कि आप कोई भी ओपन ग्राउंड में घूमें। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, सिंपल उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था, वो होगा क्या, आपको जो आप अंदर उस कार के अंदर मेटलिक बॉडी, भाई कार एक मेटलिक बॉडी है, उस कार के अंदर आप बैठ गए, ठीक है, तो आप अंदर क्या हुआ, एक एज अ कैविटी की तरह काम करेंगे, यानी कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अगर कोई चार्ज हमारी कार पर आता भी है तो कार पर कहाँ रहेगा, सरफेस पर रहेगा, और सरफेस से मूव होता हुआ क्या होगा, टायर्स के थ्रू नीचे ग्राउंड में हमारा चला जाएगा, उसकी अर्थिंग हो जाएगी। लेकिन इनसाइड जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर एज अ कैविटी की तरह वर्क करेगा, जिस कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका ये इसमें एग्जांपल दिख रहा है कि अगर हमारा कोई क्या दे सकते हैं एक कोई सेंसिटिव डिवाइस होता है, जैसे हमारा मोबाइल है या फिर कोई और भी सेंसिटिव डिवाइस है, उसको हमें क्या करना है, हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल एक मेटल शील्ड के अंदर रख देंगे। तो होगा क्या, उससे उससे हमारा वो एज ए कैविटी की तरह वर्क करेगा, और जब कैविटी की तरह वर्क करेगा तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जब कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उस डिवाइस को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं। किस फिनोमिना का यूज़ किया, इसमें यूज़ किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किस फैक्ट पर काम करती है कि इनसाइड द होलो कह सकते हैं चार्ज कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होती है उसका उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है आपको, ज़ीरो। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी फैक्ट पर वो वर्क करती है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप पर्सनली उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्नैप या कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगेन ध्यान से सुन लें, जो बच्चे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं, अच्छा वर्क आ रहा है उनका, डेली वर्क, वो डेली बेसिस पर अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वर्क कंप्लीट आई थिंक नहीं है, या फिर उन्होंने अब तक अपनी पिक शो नहीं की। तो आई होप कि आगे से आप अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एंड अगेन फिर वही लास्ट में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, भाई इससे इम्पोर्टेंट तो इस टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, क्या कि बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, सपोर्ट जनता कर्फ्यू, या कह सकते हैं सपोर्ट लॉकडाउन, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।